खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में काम करने वाली प्रशिक्षु महिला ने आत्महत्या की। इस बात की सूचना जब उसके एक सहकर्मी 3 बजे रात में ओपीडी से लौट करके आई तो लक्ष्मी कुमारी अपने कमरे में बंद थी और दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी परिश्रम के बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो उसके हाथ में और गले में गोली के निशान थे। दरभंगा में 12 दिसंबर को होने वाले कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान पूर्वी किरतपुर प्रखंड में मतदान को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया सभी को चुनाव से संबंधित जानकारी। दरभंगा में डीडीसी तने सुल्तानिया के द्वारा आखिरी चरण के मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर के सभी की ब्रीफिंग की और इस संबंध में सबको जानकारी दिया गया। सेक्टर, जोनल एवं अन्य प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों को एवं पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की गई। आखिरी चरण का जो पंचायत चुनाव है वो कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी और किरतपुर प्रखंड में 12 तारीख को होना है, जिसकी मतगणना 14 तारीख को करवाई जाएगी। चुनाव हेतु अभी सभी सुपर जोनल पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, क्लस्टर एवं पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग की गई है ताकि चुनाव को हम लोग पूरी तरह से प्रॉपरली संपन्न कर सकें। इस बार जो मतदान होना है उसका समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है। इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन सचिव जावेद आलम की मौजूदगी में। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर कार्यक्रम के तहत बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से रखे गए कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस प्रांगण में शुक्रवार को इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की मौजूदगी में कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम की काफ़ी आवश्यकता है। मालूम है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोग भी एक छोटा सा यहाँ कार्यक्रम रखे हैं। हमने अपने ऑफिस को यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे पैनल लॉयर्स और पीएलवीज आए हैं, उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे। डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में क्लब फुट उपचार जागरूकता अभियान का उद्घाटन अधीक्षक द्वारा। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में क्लब फुट का उपचार जागरूकता अभियान का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर हड्डी रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार एवं डॉक्टर रमाशीष यादव ने 21 बच्चों की जांच की और उन्हें दवा दिया। दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग स्कूल के हॉस्टल और कॉलेज के चारों फ्लोर पर पानी की समस्या को दूर किया अधीक्षक ने। दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग स्कूल और हॉस्टल जहां आइसोलेशन, सर्जरी एवं ऑर्थो विभाग चल रहा है, उसमें नल पहले तोड़ दिए जाते थे या फिर पानी की समस्या सभी फ्लोर पर रहती थी, लेकिन अधीक्षक ने आने के बाद इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई की ताकि मरीजों को यहां भर्ती होने पर पानी एवं नल की सुविधा प्राप्त हो सके। इस बात की जानकारी वहां के सफाई सुपरवाइजर ने दी। समस्या पानी का है और सुपरिटेंडेंट सर के आने से सुपरिटेंडेंट सर फुल राउंड दिए, देखे कि यहाँ पे पानी का समस्या है, तो वो सबसे पहले पानी का समस्या को सॉल्व किया। अभी इस बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे पानी जा रही है। और नल का भी कुछ समस्या था? यहाँ नल लगाते थे और यहाँ नल चोरी होता था और जो इससे बहुत परेशानी होता था। हम लोग को भी सफाई करवाने में परेशानी होता था, यहाँ तक कि पेशेंट के अटेंडेंट लोगों को भी समस्या होती थी। और जो कि ये नल लग जाने से पानी का समस्या थोड़ा सॉल्व हुआ है, तो थोड़ा राहत। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में डॉक्टर नर्स तो आते हैं लेकिन दवा नहीं मिल रही है मरीजों को। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में जहां प्रत्येक दिन 30 से 50 के बीच में बच्चों
की एडमिशन होती है एवं वहाँ जांच किया जाता है। लेकिन यहाँ के मरीजों का कहना है कि यहाँ डॉक्टर और नर्स तो समय पर आते हैं, लेकिन अधिकतर दवा नहीं मिल रही है। 2-3 सुई हम बाहर से लाते हैं। कौन सा ला रहे हैं बाहर से? एम्पिलॉक्स हो गया, भाप लगाने की सुई हो गई। एम्पिलॉक भी नहीं मिल रहा है क्या? जी नहीं। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए? डॉक्टर साहब तो आते हैं, सिस्टर साहब? सब आते हैं। दरभंगा डीएमसीएच में गैस सिलेंडर फटने से घायल 11 व्यक्ति में से 2 की मौत, 1 का चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच में बेनीपट्टी के दामोदरपुर में गैस सिलेंडर फटने से 11 लोग घायल हो गए थे। हालांकि बर्न हॉस्पिटल की तहत यहां पर इलाज की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर के इन लोगों ने अधीक्षक से कहा था, लेकिन अधीक्षक ने कहा यहां आपका इलाज होगा, इस वजह से इनका इलाज चल रहा है। वहीं सफाई को लेकर के भी उन्होंने कहा, मेरे साथ सबसे बड़ा तो सिलेंडर फटा था। कहाँ पे? ये दामोदरपुर में बेनीपट्टी के निकट है, 3 किलोमीटर दूर। हम सभी परिवार के लोग 11 व्यक्ति घायल हुए थे, इसमें से 2 गुजर गए और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ दरभंगा डीएमसीएच। मैं भी एक समस्या यहाँ पर हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ भर्ती हैं, जो गैस सिलेंडर के विस्फोट में उनको भी लगा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ जब जाएंगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली रहते हैं, अपना घर है मिथिला में, किसी फंक्शन में आए हुए थे तो ऐसी घटना हो गई। तो मैं ये चाहती हूँ आगे के लिए कि मिथिला के अंदर ही मुझे लगता है कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर ना बर्न वाले के लिए भी सुविधा की जाए। दरभंगा में शांति से संपन्न हुआ 10वें चरण की मतगणना। दरभंगा के गौड़ाबोराम और घनश्यामपुर प्रखंड के मतगणना बाजार समिति में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गौड़ाबोराम और घनश्यामपुर में भी परिणाम ये हुआ कि लगभग 70% पुराने चुने हुए जनप्रतिनिधि हार गए, जबकि कई ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने बेहतर काम किया, जनता के बीच उन्हें गले से लगाया और वो जीते। नए युवा प्रतिनिधि के जीतने के बाद उन क्षेत्रों में खुशनुमा माहौल दिखा। खासकर जीते हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि वो पिछली हार से बदला लेकर नया कार्य विकास का करेंगे।